जैसा कि आप सबको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो मॉडल सेट पब्लिश कर दिया है, तो आज की इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। और इस बार जो है आप लोगों से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 35 का जवाब देना है। सिर्फ 35 का जवाब देना, 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? आयनिक, सहसंयोजक, आणविक, धात्विक। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सहसंयोजक, कोवेलेंट। ग्रेफाइट किस प्रकार क्रिस्टल है? तो सहसंयोजक, कोवेलेंट है क्रिस्टल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो देख लेते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। बीसीसी में जो है एटम्स का नंबर कितना होता है, कितना संख्या होता है? तो 2 होता है। इसका राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। 2 एटम्स जो है प्रेजेंट होता है बीसीसी में। बीसीसी यूनिट सेल में जो 2 एटम्स प्रेजेंट होता है। और इसका कोऑर्डिनेशन संख्या जो होता है, समन्वयन संख्या, वो 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 8 होता है। और एटम्स जो होता है पर यूनिट सेल वह 2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन, ताप। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन इज डेंसिटी, मास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर। तो पहले आपको बता दूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है। अनुसंख्यक गुणधर्म, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अनुसंख्यक गुणधर्म वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब। तीसरा RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और चौथा जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें जो ऑप्शन में आपका एक टकरा रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? K2SO4, पोटासियम सल्फेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, K2SO4। पोटासियम सल्फेट जो है मैक्सिमम हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है, अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम, हाइड्रोजन। द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सोडियम हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात कर चुके थे, तो इसका राइट आंसर जो है सोडियम हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज। तो इसका जो है राइट आंसर वो सी हो जाएगा, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहता तो यहाँ ये पॉजिटिव ऑप्शन होता, पॉजिटिव आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। C12H22O11 + H2O गिव्स H प्लस आयन। तो बनता है क्या? C6H12O6 + C6H12O6। यह अभिक्रिया क्या है? द्वितीय कोटि की, एक अणुक, छदम प्रथम कोटि की, इनमें से कोई नहीं।
इंग्लिश में द इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन C12H22O11 plus H2O gives H plus C6H12O6 plus C6H12O6. The reaction is second order, unimolecular, pseudo first order, none of these. इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, छदम प्रथम कोटि की, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर अब 8 देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इक्वल टू है k/a² इस अभिक्रिया की कोटि होगी। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेट इक्वल टू k/a² b द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 जो है इसका द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। अपोहन, टिंडल प्रभाव, पायस, विद्युत कण संचलन। द माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डायलिसिस, टिंडल इफेक्ट, इमल्सन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। अयस्क, खनिज, धातुमल, गेंग। द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड और मिनरल, स्लैग, गेंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, अयस्क, और कहलाता है, अयस्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस इज। तो आपको बता देते हैं कि साइनाइड प्रोसेस से जो है 2 मेटल को प्राप्त किया जाता है, एक तो गोल्ड और एक सिल्वर Ag। गोल्ड Au और सिल्वर Ag, 2 चीज़ साइनाइड प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन में आपका सिर्फ सिल्वर है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है सिल्वर। और एक गोल्ड भी जो है, सोना को भी जो साइनाइड धातु के द्वारा, साइनाइड प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? ऑप्शन है NH3 अमोनिया, IUPAC नेम इसका, अदर नेम है हाइड्रोजन नाइट्राइड, दूसरा है H2O जल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसका IUPAC नेम है हाइड्रोजन क्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आपको एक बात बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तभी बन सकता है जब हाइड्रोजन के साथ 3 एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ 3, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ ही बना सकता है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं। NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन मौजूद है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। H2O में ऑक्सीजन मौजूद है तो इसलिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और HF में फ्लोरीन मौजूद है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन HCl में क्लोरीन मौजूद है तो क्लोरीन के साथ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ 3 के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन के लिए कम से कम 2 एलिमेंट या एटम चाहिए, तो यहाँ सिर्फ एक ही है, सल्फर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो डी हो जाएगा, 0। इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है कुछ भी नहीं है, 0 है ऑक्सीडेशन संख्या, क्योंकि सिर्फ अकेला सल्फर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड,
HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो इसका राइट आंसर जो ए हो जाएगा, HCl सबसे प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स एमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज, तो HCl आंसर अभी बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ डाइवर्स। तो इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा, हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का जो है जो डाइवर्स जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसमें ये 3 गैस मौजूद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज विदिन, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, डी ब्लॉक में। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो है पीरियोडिक टेबल में जगह है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब डी ब्लॉक में कौन सा, डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज में कौन सा इनमें से मेटल जो है नहीं है? तो क्रोमियम जो है ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है, आयरन भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है, मैंगनीज भी है। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? Zr जिरकोनियम तथा यटेरियम की त्रिज्या समान है, जिरकोनियम तथा नियोबियम की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, जिरकोनियम तथा हॉफनियम की त्रिज्या लगभग समान है, जिरकोनियम तथा जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था समान है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट? रेडी of zirconium and titanium are similar. The oxidation states of zirconium and niobium are same. Radii of zirconium and hafnium are almost similar. The oxidation state of zirconium and zinc are same. इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, रेडी ऑफ जर्कोनियम एंड हैफनियम ऑलमोस्ट सिमिलर। जर्कोनियम तथा हॉफनियम की त्रिज्या लगभग समान होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रेडी जो है रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। रेडियस का बहुवचन जो है रेडी होता है, प्लूरल फॉर्म रेडी होता है रेडियस का। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? द आयन ऑफ विच द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स इज डायमैग्नेटिक। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, जिंक। जिंक इसका जो ऑर्बिटल पूरा फुल हो जाता है तो इसलिए इसका ये डायमैग्नेट हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लीजिएगा, जिसका जो है ऑर्बिटल फुल नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसमें जो है कोबाल्ट का, निकेल का और कॉपर का फुल नहीं होता ऑर्बिटल, तो ये तीनों जो है पैरामैग्नेटिक हो गया। और जिंक का फुल हो जाता है ऑर्बिटल, तो ये जो है डायमैग्नेटिक हो गया, प्रतिचुंबकीय। इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा, डी जिंक। ये डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। जटिल आयन CuNH3 होल 4 + 2 आयन की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण है। sp3 sp3d2 dsp2 dsp3। तो स्क्वायर प्लानर का जो है संरचना वर्ग तलीय का जो है dsp2
2 होता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। टेट्राहेड्रल है DsP2 टेट्राहेड्रल। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में वही है क्वेश्चन, इसका भी आंसर बताए थे DsP2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। PtC2H4Cl3- में Pt की ऑक्सीकरण संख्या, Pt का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 2 है, +2 जो है ऑक्सीडेशन नंबर है Pt का। अब आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस रहने देते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो इसी में सब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप आज के सॉल्व किए गए मॉडल सेट के क्वेश्चंस का आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।